नमस्कार दोस्तों हम लोग जब छत के बीम का सरिया बांधते हैं उस समय जो उसका एक्स्ट्रा बार होता है कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा दिया गया। मतलब कि 4 पीस जो है मेन बार तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बार है वो भी 2 पीस यहाँ तक गया हुआ है। बस यहीं तक क्यों गया हुआ, ये वहाँ तक क्यों नहीं गया। फिर अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे में 2 एक्स्ट्रा बार फिर से जो है यहाँ से गया हुआ। एक यहाँ पहले क्या होता था कि पहले जब हम लोग क्रैंक देते थे ना, यही 2 पीस एक्स्ट्रा सरिया को ऐसे L/4 तक लाते थे, यहाँ क्रैंक देते थे, फिर ऐसे जाता था, फिर L/4 के ऊपर उड़ जाता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, अगर छत का बीम का सरिया बांध रहे हैं और उसमें क्रैंक के जगह कर्टल कर रहे हैं, मतलब क्रैंक के जगह कर्टल, तब क्या करेंगे। ऐसे बहुत टफ टास्क होता है छत के सरिया के बीम को क्रैंक करना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, छत के सरिया को क्रैंक करना आसान है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से जो क्रैंक किया गया है। अब ये ज़रा समझिएगा इस चीज़ को लेकर के, हम इसको बारीकी से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्रैंक को लेकर के बहुत सारे चीज़ कन्फ्यूजन आपको आज यहाँ से दूर होगा कि भाई क्रैंक कैसे देना है। मतलब छत के पहले छत का सरिया में, फिर जो है बीम में क्रैंक के जगह कर्टल कैसे निकालना वो बताएंगे। अब देखिए क्रैंक, अगर हम छत के सरिया क्रैंक की बात करें, वो कहाँ शुरू होता है, जो 2 जैसे एक ये स्लैब हो गया, इस स्लैब में का लेंथ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है, इस लेंथ का जितना भी आपका, अगर मान लिया जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 12 फीट है, यहाँ तक तो ठीक है, 12 फीट का वो L हो गया 12 फीट। तो फार्मूला ये कहता है कि क्रैंक कहाँ शुरू होगा, L/4 से, ठीक है। 12 बाय आपका कितना हो गया 4, तो मतलब ये क्रैंक जो है 3 फीट के बाद टूटेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये एक तरीका है क्रैंक को लेकर के समझने का, लेकिन ये चारों साइड से होगा। तो L/4 12/12 डिवाइड बाय अगर 4 करेंगे, 4 तिया 12, 3 फीट में ये आपका यहाँ से आया डबल जाली, यहाँ से क्रैंक हुआ, क्रैंक होकर ये चला गया उधर से, फिर उधर से जा रहा सरिया वो क्रैंक हुआ यहाँ पे 3 फीट में, ये फिर उधर आ गया। सेम इसी तरीके से इतना। जब अगर हम इस साइड की बात करें तो ज़रा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए इसका डिस्टेंस जितना भी है इस कॉलम से इस कॉलम में बीम से बीम तक का, उसका लेंथ का बाय4 में हमें क्रैंक करना है। वो तो ठीक है, लेकिन छत का सरिया बिछा देने के बाद क्रैंक करना आसान है। लेकिन अगर हम बीम की बात करें तो बीम में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उसके जगह पे जो है हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स लोग इस पे रिसर्च करके जो है, क्योंकि क्रैंक के बदले में कर्टल CURTAIL कर्टल का जो है दिया, मतलब कि डिज़ाइन दिया गया। अब उसको कर्टल डिज़ाइन क्या है कि करना आसान है। तो अब इसको कैसे निकालना है हम वो भी बताएंगे, ठीक है। तो कर्टल मतलब ये हो गया, जैसे कि ये मेरा बीम हो गया, इस बीम में जो है अगर आप 4 मेन बार के बाद 2 जो एक्स्ट्रा है, जो अगर आपको ड्राइंग में क्रैंक लिखा होगा, उसको हम लोग कर्टल देंगे। तो उसको कर्टल देने का तरीका क्या है कि भाई यहाँ तक आया, जो वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो L/4 है, L/4 जितना आया वहाँ तक हम लोग जो है क्या करेंगे, कट पीस दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उधर से भी L/4 का कट पीस दे देंगे, ठीक है। फिर जो बीच में बचा, देखिए बीच में भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 पीस एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा जो है उस कॉलम तक नहीं गया, ना ही टॉप वाला सरिया पूरा उस कॉलम तक गया है, ना ही जो बॉटम वाला सरिया उस कॉलम तक गया। बॉटम वाला भी देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो देख रहे हैं आकर के रुक गया। अब इसका फार्मूला निकालने का हम तरीका बताते हैं, तो ज़रा समझिएगा। हम एक एग्जांपल दे के दिखाते हैं और फिर उसको आप डिटेल में समझ लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम एक, जैसे अगर हम इस बीम की बात करें, जैसे इस बीम की लेंथ की, यहाँ से हम इस एग्जांपल इसलिए रखेंगे कि आपको विजिबल हो और देखने में क्लियर हो जाए। यहाँ से इस कॉलम से इस कॉलम तक का इस बीम का डिस्टेंस जो है 16 फीट है। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप जो है
कैंटिलीवर निकालना है तो उस समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या इस कॉलम से लैपिंग दे या कि अंदर से आएगा, सारा डिटेल के साथ आपको यहाँ पे हम बताएंगे। चलते हैं। थोड़ा बारिश भी देख रहे हैं आप, नज़ारा मस्त जो है, बारिश भी हो रहा है और मैं बारिश में जो है आप लोग के लिए वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ और बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। तो इसको लेकर के जो है पहले हम ज़रा समझ लेते हैं। तो हम अभी नीचे जाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो देखिए यहाँ इस कॉलम से लेंथ का बाय 4 तक आया है, फिर उधर से भी कॉलम का लेंथ बाय 4 तक आया और ये जो है आपका बीच में जितना बचा उसको हम चलेंगे। तो हम नीचे चले जाते हैं। तो ज़रा देखिए सीढ़ी कल ही ढलाई हुआ है और इसको कल जो है ढक के गया है, जिससे क्या है कि बारिश, रात में भी कुछ बारिश हुआ था उसके वजह से जो है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम निकालेंगे, हमारा कितना है 16 फीट है। ज़रा देखिए 16 फीट, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। देखिए ज़रा सा 16 फीट, 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे ना, 4 फीट जो है वहाँ से लेकर के वो जो देख रहे कॉलम से लेकर के यहाँ तक 4 फीट टॉप का आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर उसके बाद सेम जो हम एक्स्ट्रा बार की बात कर रहे हैं, मेन बार की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। एक्स्ट्रा बार जो है देखिए वहाँ से उस कॉलम से यहाँ तक 4 फीट और इधर जो था आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फीट जो है एक्स्ट्रा बार गया हुआ। फिर उसके बाद अब जो है बॉटम का कैसा निकालेंगे। ठीक है, बॉटम को निकालने का फार्मूला क्या है, लेंथ का बाय 6 कितना आ गया 2.66। ठीक है, 2.66 हो गया मेरा 16 फीट का डिस्टेंस और दोनों साइड से 2.66 माइनस करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग इंजीनियर लोग कन्फ्यूज़ कर जाता है, ठेकेदार भी कन्फ्यूज़ कर जाता है। हम बात कर रहे हैं इसकी, इस सरिया की। ठीक है, वहाँ से आ जा रहा है, ये जो यहीं तक गया है इस कॉलम तक नहीं गया है, तो कितना डिस्टेंस है 2.66, मतलब है कि यहाँ से इतना माइनस करना है। जैसे इस कॉलम से लेकर के इस कॉलम तक जो है 4 फीट तक ये गया था। ठीक है, अब ये है 2.66। थोड़ा सा आप क्लियर हो जाइए इस चीज़ को लेकर के, एकदम बारीकी से हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर। देखिए तो यहाँ से 2.66 और यहाँ से जो था टॉप वाला जो लेंथ का बाय 4 किए थे 4 फीट आया था, ये टोटल 16 फीट का है। ठीक है, 2.66 इंटू इसका कटिंग लेंथ हम निकालेंगे। ठीक है, तो 4 फीट प्लस यहाँ डेवलपिंग लेंथ के साथ इधर जितना अगर एल, अगर यहाँ से शुरू हो तो एल हुआ या चाहे यहाँ कैंटिलीवर गया उसको लेके चलिएगा। तो यहाँ पे 2.66 इंटू 1 मिनट इतना आया, इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 करेंगे 5.33 आ जाएगा। 5.33 फीट है ये, माइनस 16 फीट, तो 10 फीट का ये कटिंग लेंथ निकलेगा। ये वाला बीच 10 फीट कटिंग लेंगे, सेंटर में डाल देंगे तो ये आपका जो है निकल जाएगा। तो ये दोस्तों तरीका है कटिंग लेंथ निकालना, समझ गए। अगर आप एक्स्ट्रा बार देना तो कैसे निकालना है। 10 पॉइंट कितना आया था, देखिए 10.66 आया था। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, हमने आपको यहाँ पे निकालना बता दिया कि इसको कैसे निकालना। ज़रा देखिए फिर से हम क्लियर करेंगे। अगर एक्स्ट्रा बार देते हैं और हर जगह आपको यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा बार दिया गया, मतलब ये कि टॉप वाला सरिया जो है एक्स्ट्रा कॉलम तक नहीं जाएगा, बीच में खाली रहेगा, और बॉटम में भी जो है बॉटम का सरिया जो है कॉलम तक नहीं जाएगा, यहाँ से खाली रहेगा। वही पैटर्न जो है क्रैंक वाला होता है, यहाँ पे कर्टल दिया गया, जैसे ये क्रैंक रहता है जैसे टॉप का ऐसे आता और जैसे यहाँ क्रैंक होकर के फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो 16 फीट डिस्टेंस में यहाँ पे कॉलम से फेस 4 फीट है और उधर से भी 4 फीट है रहेगा। बॉटम में जो है मैंने निकाला 10.66, दोनों साइड से जो L/6 माइनस करके जो बीच में बचा वो आपका हो गया फाइनल। सेंटर निकाल कर डाल दीजिए। तो ओवरऑल क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो है 1 फीट का जो है लैपिंग तरह दिखेगा। 1 फीट या 1 फीट से ज़्यादा लैपिंग दिखेगा हर सरिया में दिखेगा। आप तो यहाँ भी देखिए, ये टॉप का है, बॉटम का देखिए नीचे में 1 फीट का डिस्टेंस में।
ये एक तरीका आपका है टॉप का, ये इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और बॉटम का देखिए नीचे में आपको दिख रहा होगा 1 फीट का जो है लैपिंग टाइप का दिखेगा टॉप बॉटम में। और जहाँ से शुरू हो रहा चाहे एक्स्ट्रा सरिया हो चाहे मेन बार हो, वो आपका जो है एल ज़रूर मोड़ना है, इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। सेम ऐसा इधर भी और सेम आपका इधर भी, कोई भी सरिया, हाँ जो कंटिन्यू जा रहा है, जैसे ये बीम जो है कंटिन्यू जा रहा है तो उसमें एल मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और एल जो है स्टैंडर्ड 5 से 6 इंची रहता है, उसके बाद जो है एज पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और बीम में एक्स्ट्रा बार कैसे दिया जाता है उसके बारे में मैंने पूरा जानकारी दे दिया। अगर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।